नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। लालकुआं के बिंदु खता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की बरसों पुरानी मांग ने बुधवार को जनज्वार के रूप ले लिया है। हजारों लोगों की मौजूदगी में निकली ऐतिहासिक महारैली ने साफ संकेत दे दिया कि अब यह आंदोलन निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। जनसैलाब ने एक स्वर में राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करने की मांग दोहराई और सरकार को शीघ्र निर्णय लेने का चेतावनी दिया। रैली के समापन पर प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल को ज्ञापन सौंपा और तत्काल अधिसूचना जारी करने की मांग रखी। इस मौके पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बिंदु खता के जनता दशकों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। अब सरकार को जन भावनाओं का सम्मान करते हुए तुरंत राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। जनता की आवाज को अनसुना करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गपाल ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि राजस्व गांव का दर्जा मिलते ही भूमि पट्टू और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का अस्थायी समाधान संभव है। वहीं महिला नेत्री संध्या डालाकोटी ने सरकार के सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि बिंदु खता के लोगों को बरसों से अधिकारों से वंचित रखा गया है। यदि सरकार ने जल्द अधिसूचना जारी नहीं किया तो सरकार से सदन तक संघर्ष तेज होगा। इधर समिति के अध्यक्ष कुंदन मेहता ने हुंकार भरते हुए ऐलान किया कि जब तक राजस्व गांव की अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। के अंदर आज संपूर्ण देश में यदि आप देखें तो लोकतंत्र को परास्त करने का काम हो रहा है। जहाँ जहाँ जन समस्याएं हैं, जन आकांक्षाएं हैं, जन सरोकार है, जनता की बड़ी जो भी जनता से जुड़ी हुई मांग है उसको दबाया जा रहा है। बिंदु खत्ता संघर्ष जो है लगभग कई दशकों का संघर्ष यहाँ पर रहा है और आज बल्कि नए सिरे से बिंदु खत्ता संघर्ष समिति ने के तत्वाधान में हमारे वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर शामिल हुए, सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए और जनता की मांग है कि हमारा जो क्षेत्र है जिसमें कई वर्षों से हम बसे हुए हैं उसका मालिकाना हक हमें दिया जाए। वो मांग नैतिक मांग है, वो मांग उनकी जीविका से जुड़ी हुई मांग है और यहीं पर और कई किस्म के निवेदन मुख्यमंत्री जी से हो चुके हैं। कई बार संघर्ष समिति और अन्य लोग मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं इस विषय में और इसके बावजूद यहाँ पर बिंदु खत्ता की जगह को अतिक्रमण की श्रेणी में डालना, हाथी कॉरिडोर की बात करना और कहीं ना कहीं एक भय का वातावरण बनाना जन सरोकारों को दबाने का विषय है। मैं इस बात को पूर्ण रूप से कहना चाहूँगा, ये जनता की मुखर प्रबल आवाज़ थी आज। इसको आप सांकेतिक आवाज़ ना समझें। जहाँ जहाँ जन आकांक्षाएं प्रबल हुई हैं वहाँ वहाँ सत्ता को अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। तो इसको बहुत जीवट होके, संवेदनशील होके जनता की मांग को समझें और उसको पूर्ण करें। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये दूसरा टेन्योर है पुष्कर धामी जी का। पुष्कर धामी जी को खनन से फुर्सत नहीं है। राज्य के युवा सड़कों पर रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं और झारखंड का एक हिस्ट्री शीटर यहाँ पर आकर पट्टा ले जाता है और उसका मर्डर भी हो जाता है। आए दिन कानून व्यवस्था यहाँ पर छलनी हो रही है। लोगों की मांग, डबल मर्डर्स हो रहे हैं। हल्द्वानी का डबल मर्डर आपके सामने है, देहरादून का मर्डर आपके सामने है, अंकिता हत्याकांड आपके सामने है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब इस विषय पे सजग हैं तो क्यों फैसला नहीं लिया जा रहा है? क्यों इस विषय को, जब मनरेगा के विषय को आप रात के समय संसद को बुलाकर महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का नाम हटाने पर फैसला ले सकते हैं, जब 1 लाख करोड़ का एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट देश के उद्योगपतियों का बैंकों से हटा सकते हैं और उनको पैसेज दे सकते हैं, जब कौड़ियों के भाव पर इस देश की जमीनों को अडानी को दिया जा सकता है, तो बिंदु खत्ता राजस्व गांव घोषित क्यों नहीं किया जा सकता? मैं समझता हूं ये विफलता है हमारे जिस भी पार्टी के यहाँ विधायक हैं। यदि वो किसी अन्य पार्टी के भी विधायक होते तो ये उनकी विफलता रहती कि जन सरोकारों को वो उठाने में विफल रहे। निश्चित रूप से जनता का केवल लालकुआं विधानसभा ही नहीं, संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में जहां जहां भी जनता की कोई समस्या रहती है, मैं अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करता हूं कि वहां पर पहुंच सकें। और बिंदु खत्ता का संघर्ष तो मैं पिछले 2016 से यहाँ पर जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि लगातार यहाँ महिला शक्ति, लगातार हमारी बहनें अपना घर छोड़ के, अपनी गाय बछिया को छोड़ के लगातार आंदोलन कर रही हैं। हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के लोग आंदोलन कर रहे हैं। वयोवृद्ध लोग, उम्रदराज 70-80 साल के लोग जो हैं
यहाँ पर झंडा पकड़कर चल रहे हैं। तो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। सरकार का मतलब ये है कि वो जनता की पीड़ा को समझे। सरकार का मतलब ये नहीं है कि जन आकांक्षाओं को दबाए और उस पर राज करे। आज संघर्ष समिति बिंदुखत्ता द्वारा विशाल जन जागरूक संघर्ष यहाँ पर देखा गया। मैं उसमें ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार एक हफ्ते से डराया और धमकाया जा रहा था, चाहे वो इस क्षेत्र के स्कूल हो, हमारे खनन से जितने भी गेट हैं उसमें को खोलने की बात की जा रही थी, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने एकता का परिचय दिया। इसमें सभी फ्रंटल संगठन के लोग आए हुए थे, सभी दलगत राजनीति से हटके ये आप यहाँ पर संघर्ष था, तो सब ने अपना सहयोग दिया। एक सफल ये संघर्ष देखा गया और मैं ये कहना चाहती हूँ, इस संघर्ष से सरकार जरूर चेतेगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि बिंदुखत्ता पूर्व सैनिकों की यहाँ पर धरती है, इसमें कुमाऊं और गढ़वाल के लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं और 1932 से इस क्षेत्र में चराई माफ़ हुई है और 1952 में बिंदुखेड़ा स्कूल की स्थापना हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अन्य राज्यों में 2,32,000 एकड़ ज़मीन जब पक्की हो चुकी है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ बिंदुखत्ता एक छोटा सा क्षेत्र है, लगभग इसमें 8 से 9,000 एकड़ ज़मीन है, तो इसमें भी लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए और ये संघर्ष को हम मुकाम तक सब लोग मिलकर मुकाम तक ले जाएंगे और अवश्य ही सफल होंगे। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, लगातार 2002 से इस क्षेत्र की जनता को गुमराह किया गया है और अब 25 तारीख को कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है। ये एक हफ्ते से ही ये बातें क्यों हुई, मैं ये कहना चाहती हूँ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से आगे भी क्यों नहीं ये बात को उठाया गया और अचानक ही सभी अधिकारियों की माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मीटिंग हो रही है। ये जो आज हम लोग का विशाल धरना प्रदर्शन था, इससे सरकार डर चुकी है और इसको ये अवश्य ही करना होगा। थैंक यू। सरकार को जगाने के लिए और शासन प्रशासन को जगाने के लिए ये जनता जन सैलाब जो उमड़ा है आज ये सब दिखाई दे रहा है। ये सरकार को जगाने के लिए बहुत है। अगर सरकार नहीं जागी, नहीं चेती, तो ये सरकार के जड़ उखाड़ फेंकने में भी देर नहीं करेगी। ये बिंदुखत्ता जन सैलाब जो उमड़ा है आज, ये भूमिहीन अपने हक के लिए, एक समय वो था जब देश आज़ाद हुआ था 35-40 करोड़ की लगभग जनसंख्या थी, लेकिन आज 3-4-5 गुना जनसंख्या बढ़ गई है। कहाँ रहेगी वो जनता? अगर ये बंद नहीं तोड़ेंगे या अन्य जगह नहीं बसाएंगे, ये जनता जाएगी कहाँ? आखिर जनता कोई बाहर से तो आई नहीं है, ये जनता बिंदुखत्ते की है, यानी उत्तराखंड की है, भारतवर्ष की जनता है। ये कोई दूसरे देश से तो आई नहीं, शरणार्थी नहीं है ये। तो इसलिए आज ये जन सैलाब जो है अपना हक के लिए, राजस्व के लिए, और हमारे जो बड़े नेता आए हैं यहाँ पर, माननीय हरिराव जी, माननीय यशपाल आर्य जी और अपना माननीय गोविंद कुंजाल जी, अन्य समस्त क्षेत्र के सभी जो भी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर आए हैं, उनका स्वागत करते हुए और मीडिया का स्वागत करते हुए मैं यही जनता से और सरकार को यही चेताना चाहता हूँ कि शीघ्र इसकी राजस्व गाँव की घोषणा करें और इसकी अधिसूचना जारी करें। जब तक अधिसूचना जारी नहीं करेंगे तब तक हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आज हमने ज्ञापन के लिए भी माननीय यहाँ से जिलाधिकारी महोदय को बुलाया। जब तक जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन लेने नहीं आएंगे तब तक हम धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे वहाँ पर। और इसलिए हमने कल भी इनकी तहसील लालकुआ कोतवाली में मीटिंग बुलाई थी। माननीय वहाँ पर अपने ये एसडीएम साहब और एसपी सिटी साहब अन्य आए थे, वहाँ पर वरिष्ठगण आए थे, तो हमने यही बात रखी थी उनके सामने, अगर जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम वहाँ से धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे और हमारा ज्ञापन लेने स्वयं डीएम महोदय आएंगे यहाँ पर। ये हमारा निवेदन है उनसे। हाँ। ये धरना प्रदर्शन और बिंदुखत्ता की जनता का आक्रोश है और जिसके माध्यम से बिंदुखत्ता वासियों को ठगा जा रहा है और पहले विकास कार्य जो भी हुए हैं ये कह रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे आँख है, देखो क्यों नहीं हुआ। सड़कें बनी, बिजली बनी, अस्पताल बने, स्कूल बने, सब काम हुए हैं। अब इन्होंने कोई काम नहीं किया, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। अब ये कह रहे हैं हम राजस्व गाँव बना देंगे। अरे 5 साल अब याद आ रही राजस्व गाँव की। तो इस बात को लेकर के बिंदुखत्ता की महान जनता में बड़ा भारी गुस्सा है, आक्रोश है। वो आक्रोश आज सड़कों पर दिख रहा है आप सबको। हम सब इनके साथ हैं और विशेष रूप से मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं। इस आक्रोश को सरकार तक, शासन तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।
बिंदु खत्ता संघर्ष समिति द्वारा आज यहाँ तहसील प्रांगण लाल कुआं में भारी संख्या में उपस्थित होकर बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने विषयक मेमोरेंडम जिला प्रशासन को हस्तगत कराया गया है। ये ज्ञापन राइट फोरम में आज ही भिजवा दिया जाएगा। जहां तक इनकी मांग के बारे में बहुप्रतीक्षित मांग है यहाँ के क्षेत्रवासियों की, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने हल्द्वानी दौरे में भी इस बात को अमली जामा पहनाने के लिए एजेंसीज को निर्देश दिए गए थे। कल ही मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में शासन के आला अधिकारियों के साथ इस विषय पे गंभीर विमर्श हुआ है, बैठक हुई है। तो राज्य सरकार इस मामले में गंभीर है और इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। आज ये ज्ञापन जो है ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने उत्तराखंड शासन के शीर्षस्थ अधिकारियों को पहुंचा देंगे। जन जन के द्वार बस ये भाजपा के पाखंड का एक और नमूना है। आप घोषणा में सम्मिलित करते हैं फिर हटा देते हैं।